भगवान के रास्ते चलने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है। कैसे? जब तक इस संसार में मन को गलती से कुछ भी सुख और शांति प्रतीत होती है तो इसको समझाकर, संसार की असलियत दिखाकर भगवान के रास्ते में जो सच्चा सुख मिलता है उसको दिखाओ तो वो ठीक हो जाता है। शुकदेव जी ने मनुष्य का चोला लेकर मंत्र दिया। गौलोक में गए। दो शिष्य बहुत भक्ति वाले थे, दयाबाई और दूसरा सहजोबाई। सहजोबाई ने एक कविता में मनुष्य की गति बताई कि बचपना आता है तब क्या गति होती है, और इसी प्रकार उम्र खत्म हो जाती है और वह मर जाता है, फिर गर्भ में जाता है। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने कविता में वर्णन किया है। जब वह जीव गर्भ में होता है तब उसकी क्या दशा होती है। श्वास लिया नहीं जाता, सिर नीचे होता है, चारों ओर से बदबू आती है। उस समय वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस भयानक जगह से निकाल दो, मैं फिर कभी बुरे कर्म नहीं करूँगा। बचपन में भी कुछ समय तक ऐसी हालत होती है कि कुछ तकलीफ हो तो वो किसी को बता नहीं सकता। जब वो बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख कर धंधा करता है, कमाने लगता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, कभी दुख कभी सुख चलता रहता है। फिर बुढ़ापा आ जाता है, रात भर खांसता है, तो जिन बच्चों को उसने पाला पोसा था वे उसे दुत्कारते हैं। जब यमदूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं तब वो देखता है कि सारी उम्र तो ऐसे ही बिता दी, अध्यात्म में तो चला ही नहीं। झूठे हिसाब किताब तो मुझे छोड़कर ही जाना पड़ेगा। इस अवस्था में वो राम कहना भी चाहता है तो वो बोल नहीं सकता। अरे मूर्ख, पहले ही समझा होता तो ये अवस्था नहीं आती। जो भी प्राणी संसार में हंसता हुआ दिखता है परंतु वह अंदर से रोता है। सतगुरु का सेवक हजारों में पहचाना जाता है, वो बेफिक्र होता है। हमने देखा है जैसे जैसे वे चले हैं वैसे उनका मुख दिखाई देता है। उनके मुख पर एक बेफिक्री होती है। यदि उसके मुख पर कोई चिंता दिखाई देती है तो इसका मतलब है अभी उसने कुछ पाया नहीं है। दुख मनाना महापाप है। जो सतगुरु की वाणी को अपनाता है वो शांत होता है। उसकी शांति बाहरी चीज़ों से नहीं, अंदर से आती है। बाहरी चीज़ों को वो जानता है, साया है, छाया है, शैडो है। शैडो को क्या पकड़ना। संसारी लोग सुबह से शाम तक साया पकड़ने में लगा देते हैं। गुरु महाराज का शिष्य असलियत को पकड़ता है। सच्चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। आनंद है तो तुम्हारे अंदर है, बैरांग में नहीं। आज तक किसी को नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा। गुरु महाराज जो साधना बताते हैं उसका मतलब एक ही होता है, आत्मा और शरीर को अलग अलग कर देना। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। शरीर एक आवरण मात्र है। ज्ञान क्या है, ये समझना कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। यदि फल आत्मा है तो शरीर उसका छिलका है। गुरु कृपा से आत्मा अलग हो जाती है, शरीर अलग हो जाता है। आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है, आनंद ही आनंद है। इस खेल को
अलग करने के लिए, इस खोल को अलग करने के लिए ही गुरु महाराज के पास जाते हैं। दुनिया एक मन की रचना है। उसमें यदि आप कुछ जिम्मेदारी लगाते हैं तो आप बिना बुलाए मेहमान हो। दुनिया जिसने बनाई है वही चलाएगा। जब तक उसके हुक्म पर चलोगे नहीं तब तक वो मिलेगा नहीं। उसकी मर्जी में चलो। जड़ से मोड़कर चेतन में कर देते हैं, असत्य से हटाकर सत्य में लगा देते हैं। प्रेम की स्थिति वो है जब हर जीव में मैं ही हूँ। गॉड इज लव, लव इज गॉड। भगवान प्रेम है, प्रेम भगवान है। बहादुरों का काम है इस रास्ते पर चलना। मन को पत्थर की तरह बनाकर दुनिया के खिलौनों को फेंक कर कहे, मुझे मेरी माँ चाहिए। सबको मलकियत को उतार कर फेंक दो। दुनिया की हर चीज़ मेरे बाप की है, इसलिए वो मेरी है। हमने इस्तेमाल के लिए है, हमारे इस्तेमाल के लिए है, हक जमाने के लिए नहीं। मेरा अपना है, हक जमाओगे तो मारे जाओगे। मन से मलकियत निकाल दो। इस्तेमाल उसी तरह करो जैसे करते हो। मलकियत को खाली निकाल दो। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। जिस समय आपने कहा ये मेरा तो मारे जाओगे। मलकियत को निकाल दोगे तो जिम्मेदारी और चिंता नहीं रह जाएगी। सब तो मेरे बाप का है, जितना वो देता है उसी में आनंद से रहो। वासना मत रखो। जिस घर में हम पहुंच जाते हैं वो हमारा घर है। जिस मोटर में हम बैठ जाते हैं वह भी हमारी है। तब सत्य और आनंद की झलकियां दिखाई देंगी। काम मेरे हुक्म में है, मैं कालों का काल हूँ। ये है बहादुर आदमियों का रास्ता। कौन कहता है कल जरूर आएगा। जो सच्चा भगत होता है वो वर्तमान का फायदा उठाता है। अपने आप को पहले जानो, फिर क्या देखना। तुम सब ईश्वर हो। गुरु और शिष्य में क्या भेद होता है? गुरु को ज्ञान होता है, शिष्य को नहीं। गुरु जानता है कि शिष्य और गुरु एक ही हैं। काल भी आए तो क्या कर लेगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।